हेलो स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर नंबर 10 चल रहा था। हेलोजन व्युत्पन्न चल रहा था। लास्ट क्लास में हमने हेलो एरिन स्टार्ट किया था। आज उसकी नेक्स्ट क्लास है, उसमें अपना टॉपिक रहेगा हेलो एरिन या एरिल हैलाइड में कार्बन अक्ष बंध की प्रकृति। तो देखिए, कार्बन अक्ष का मतलब होता है हेलोजन होता है। तो यहाँ इसके जो बंध की प्रकृति है वो किस प्रकार होती है, तो ध्यान दीजिए। एरिल हैलाइड एरिल हैलाइड जैसे C6H5Cl में कार्बन में क्लोरीन परमाणु बेंजीन वलय के sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है, जिससे कार्बन क्लोरीन बंध में अनुनाद के कारण आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है। तो ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर एरिल हैलाइड है। देखिए, एरिल हैलाइड का अर्थ होता है, एरिल हैलाइड का मतलब होता है बेंजीन वलय से हेलोजन जुड़ा हुआ है। बेंजीन वलय से हेलोजन जुड़ा हुआ, और हेलोजन सीधा किससे जुड़ा होगा, बेंजीन वलय के कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, तो उसे बोलते हैं एरिल हैलाइड। जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया है C6H5Cl, यानी C6H5Cl का मतलब ये है, यहाँ पर ये तो बेंजीन वलय है और बेंजीन वलय कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, हेलोजन जुड़ा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये C6H5, इसका नाम क्या, क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन परमाणु बेंजीन वलय, ये क्लोरीन परमाणु ये बेंजीन वलय के sp2। अब देखो यहाँ पर ये वाला कार्बन जो है, यहाँ पर ये कार्बन जो है ये sp2 संकरित अवस्था में है। देखो यहाँ कितने बंध बन रहे हैं, 1 2 और 3, और 3 में कौन सा संकरण होता है, sp2 संकरण होता है। भाई यहाँ एकल बंध एक ये रहा और एक ये रहा, तो 1 2 3, 3 में संकरण कौन सा होगा, sp2। तो यहाँ देखो लिखा क्लोरीन परमाणु बेंजीन वलय ये sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है, जिससे कार्बन क्लोरीन बंध में, ये कार्बन और क्लोरीन बंध है, इसमें अनुनाद के कारण आंशिक द्विबंध का गुण आ जाता है। अब ये आंशिक द्विबंध का गुण आएगा, इसके लिए हम पढ़ेंगे क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना। तो यहाँ पर देखिए वर्ड है अनुनाद। अनुनाद का मतलब होता है किसी कंपाउंड के अंदर बंधों का स्थानांतरण होता है, यानी एक ही अणु की एक से अधिक संरचनाएं बनाना। अनुनाद में क्या होता है, किसी एक ही अणु की एक से अधिक संरचनाएं बनाना अनुनादी संरचनाएं कहलाती है। अब कैसे होगा, देखिए आप यहाँ पर ये अनुनाद का प्रभाव, इसके लिए हम पढ़ेंगे क्लोरो बेंजीन की अनुनादी संरचना। अनुनादी संरचना का अर्थ होता है किसी अणु की एक से अधिक संरचनाएं प्राप्त होना अनुनादी संरचनाएं कहलाता है। अब यहाँ देखिए क्लोरोबेंजीन का अनुनाद आपने पीछे की कक्षा में पढ़ा था, दोबारा देखिए। ये क्लोरोबेंजीन बनाते हैं सबसे पहले 1 2, ये 3 बंध है, डबल बॉन्ड है इसमें, ये परमाणु लिखा क्लोरीन, ठीक है। अब यहाँ देखो क्लोरीन परमाणु है, क्लोरीन जो है परमाणु क्रमांक इसका होता है 17, यानी क्लोरीन जो है ये 17 नंबर पर आता है। इसके भाइतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। ये इसका आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा था 2 8 और 7।
यानी इसके भाइतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। तो ध्यान दीजिए यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 में से देखो एक इलेक्ट्रॉन तो बंध बनाने के काम आ रहा है यहाँ पर। भाई यहाँ पर देखो ये कार्बन और क्लोरीन में जो बंध है, कार्बन क्लोरीन में बंध है, एकल बंध है, तो एक इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन का साझा कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का साझा कर रहा है। तो यहां पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन तो बंध बनाने का काम आ रहा है, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन शेष बचेंगे। ये तो यहां ये 3 क्या हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 लोन पेयर हो गए। अब यहां पर देखिए अनुनादी संरचना में दोनों तरफ एरो का सिंबल चलता है। अब यहां पर देखो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? बेंजीन वाले के कार्बन को। ये फर्स्ट स्टेप, इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दिए। भाई यहां पर देखो इसको क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया? कार्बन को। तो यहाँ कार्बन क्लोरीन में कौन सा बंध आ जाएगा? द्विबंध। तो ध्यान दें यहां आ गया डबल बॉन्ड, क्लोरीन ने दिया है तो देने वाले पर क्या आ जाएगा? प्लस। यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन एज इट इज। अब ध्यान दो यहां पर डबल बॉन्ड आएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? देखो कार्बन के बंध कितने हो गए? 5। देखो ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कार्बन के बंध कितने हो गए? 5। 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर देखो ये वाला बंध क्या होगा? आगे वाले कार्बन पर चला जाएगा। राइट है। तो ये कहा जा रहा है ये बंध यहाँ ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पर देखो ये ग्रहण कर रहा है क्या? कार्बन। ये कार्बन ग्रहण कर रहा है, इस पर क्या जाएगा? माइनस चार्ज। तो दो बॉन्ड है एज इट इज रहेंगे क्या? ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड लिख दिया अपन ने। अब इसमें क्या होगा? ये पोजीशन कौन सी है? ऑर्थो पोजीशन। देखो बेंजीन वाले के कार्बन, बेंजीन वाले से क्या जुड़ा हुआ है? यहाँ पर हेलोजन है, तो उसके पास वाली पोजीशन कौन सी कहला रही है? ऑर्थो कहला रही है। अब यहाँ पर है सेकेंड स्टेप, ये अपने इलेक्ट्रॉन आगे पास कर देगा। ये लो, अब ये इसको पास करेगा। तो थर्ड स्टेप देखिए आप, ये क्लोरीन पर प्लस है, भाई इसने अपना माइनस चार्ज को समाप्त करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये पास वाले बंद को डोनेट करे तो इस पर क्या आएगा? प्लस। प्लस माइनस होकर ये पोजीशन क्या हो गई? न्यूट्रल। अब तो ये बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। ये अब बताओ ये वाला बंद जो है वही बात है, डबल बॉन्ड लगातार कभी भी नहीं होते हैं। तो ये बंद है तो ये बंद यहाँ नहीं आएगा, तो ये बंद कहाँ जाएगा? पेरा पर। ये पेरा पर आ गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज। अब तो ये बॉन्ड यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? ये एच डी जैसा कैसा रह जाएगा। अगली स्टेप में देखिए ये क्लोरीन पर प्लस, यहां पर है ये बॉन्ड एच डी है। अब देखो ये वाले इलेक्ट्रॉन इसको दे रही है तो ये तीर का सिंबल यहाँ आएगा। भाई इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो यहां से क्या आ जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा ये वाला कार्बन। अब इसको देखा तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाले इलेक्ट्रॉन कहा जाएंगे? आगे वाले कार्बन। तो ये वाले बंद के इलेक्ट्रॉन आगे वाले कार्बन, इस पर क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज। तो ये वाला बंद यहाँ आएगा। नेक्स्ट स्टेप, अब ये इसको दे रहा है इलेक्ट्रॉन, ये लो, तो ये अपनी स्थिति पर आ जाएगा यहाँ। तो ये क्या बन जाएगा? ये बंद एच है, ये बंद एच है, ये बंद एक और आएगा यहाँ। ये डबल का क्या हो गया? वापिस सिंगल। ये ग्रहण कर रहा है तो क्लोरीन पर लोन पर कितने आ जाएंगे? वापिस 3। तो ये हो गई क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना। किस प्रकार करना है? सबसे पहली स्थिति क्या है? यहाँ क्लोरीन परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? भाई में 7। एक बंद बनाने के काम आ रहा है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? 6। इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? क्लोरीन के पास अधिकता है, इसलिए ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको प्रदान कर देगा? बेंजीन वाले को प्रदान कर देगा। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, ये यहाँ पर दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड का क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। ये डोनेट कर रहा है तो इसका क्लोरीन में क्या लगा दिया मैंने? प्लस। ये टोटल 4 इलेक्ट्रॉन, एकल बंद में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए मैंने 4 इलेक्ट्रॉन लिखे यहाँ, 1 2 3 और 4। ठीक है। अब ये बंद यहाँ पर आया तो ये बॉन्ड आगे ट्रांसफर होगा, क्योंकि डबल बॉन्ड कभी भी रेगुलर नहीं होता है। और दूसरी बात, कार्बन के बंद कितने बन जाते हैं? 5, जबकि कार्बन कितने बंद बनाता है? 4। इसलिए ये बॉन्ड यहाँ पर डबल बॉन्ड आया तो ये बॉन्ड आगे ट्रांसफर हो जाएगा। ये लो, ये यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है
तो यहाँ पर क्या है, ग्रहण कर रहा है, तो इस पर क्या आ गया -4। अब देखो यहाँ पर -4 जा रहा है, तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड एज इट इज है, भी ये वाला बॉन्ड भी लिख दिया, ये वाला बॉन्ड भी एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पर देखो ये वाला है, यहाँ पर ये अपने इलेक्ट्रॉन देखो पास वाले बॉन्ड को, तो ये आगे ट्रांसफर हो रहा है बॉन्ड, ये यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, तो देखो बॉन्ड बना दिया अपन ने। फिर ये वाला बॉन्ड है, ये बाहर वाले कार्बन पर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख दिया माइनस। अब ये वाला माइनस है, वही आगे ट्रांसफर हो रहा है, एक क्वेश्चन आगे खिसकते जाएंगी, तो ये वाला यहाँ आ गया, तो ये वाला बॉन्ड है बाहर वाले कार्बन पर आ जाएगा, तो ये लो माइनस, लास्ट में ये अपने इलेक्ट्रॉन वापस किसको दे देगा, पास वाले बंद को, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड है तो इसको वापस अपने इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, तो ये क्लोरीन। तो यहाँ पर है कोई भी अणु जो है उसकी एक से अधिक संरचनाएं और अनुनादी संरचनाएं यहाँ पर बेंजीन वाले से रिलेटेड चल रही है, तो इसमें बात ये ध्यान रखनी है, यहाँ जो बंद है उसका ट्रांसफर होगा, एक स्थिति आगे चला जाएगा बंद, तो इसको आप नोट करें। एक बार मैं आपको और बता दूंगा इसका, एक मुख्य बात ये ध्यान रखें, यहाँ पर माइंड में ये थोड़ा सा सेटअप करो, और तो पेरा और तो पर माइनस चल रहा है, देखो यहाँ माइनस किस में चल रहा है, और तो पेरा और तो पर चल रहा है, ये और तो पर फिर पेरा पर और फिर और तो, सिर्फ बंद का स्थान आगे एक स्थान आगे सक रहा है, ये वाला बंद है तो ये वाला बंद यहाँ आ रहा है, ये वाला बंद यहाँ आ रहा है, ये वाला बंद यहाँ आ रहा है, तो इसको बनाओ और ये लैंग्वेज में नोट करो आप। स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप, ज्यादा इजी रहेगा, उससे लिखने में भी आपके। ये अनुनादी संरचना अपन हमने 11th क्लास में भी पढ़ी थी, ये आपको अच्छे से बताया था, क्योंकि एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लगभग मिलता है, तो उसको आपको अनुनाद को अच्छे से तैयार करना है। सिर्फ ध्यान ये रखिए कि बॉन्ड को जो है वो आगे से आगे ट्रांसफर करना है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो यहाँ क्या आएगा डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड डेवलप नहीं होगा तो ये बॉन्ड कहाँ आएगा, पास वाले कार्बन पर आ रहा है, तो देखो यहाँ पर आ रहा है, तो इस पर क्या ग्रहण कर रहा है, तो इस पर क्या जाएगा माइनस, ठीक है। अब ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, भाई माइनस अपने इलेक्ट्रॉन पास वाले बंद को, तो यहाँ पर क्या आएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा, डबल बॉन्ड लगातार नहीं आएगा तो ये पास वाले कार्बन पर चला जाएगा, ठीक है। ये कार्बन पर फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन पास वाले बंद को दे देगा, ये पास वाले कार्बन में चला जाएगा, ये स्थिति है। तो ये अनुनाद जो है लगभग अपना ऐसे ही चलता रहेगा, आगे फिनॉल आएगा, फिनॉल में भी ऐसे एसिडिस बढ़ेंगे अपन, सिर्फ यहाँ पर समूह चेंज हो जाएगा। तो आगे देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक है एक, इसमें अनुनाद आगे आ रहा है वाइनिल क्लोराइड की अनुनादी संरचना। देखिए वाइनिल क्लोराइड क्या होता है, वाइनिल क्लोराइड हमने पीछे पढ़ा था, देखो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, और वाइनिल क्लोराइड किसे कहते हैं, जब हेलोजन परमाणु द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हुआ हो, जब हेलोजन परमाणु द्विबंधित कार्बन, यहाँ कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड है, उस वाले कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है हेलोजन,
तो जब हेलोजन परमाणु द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो उसे हमने नाम दिया था वाइनिल नाम दिया था। तो यहाँ पर देखो उसके बंध पूरे करोगे तो यहाँ CH2, यहाँ CH और ये Cl। ध्यान दिया क्लोरीन के बाध्यता में भी कितने बताए थे इलेक्ट्रॉन? 7। 7 में से एक बंध बनाने काम आ रहे हैं तो लॉन पेयर के लिए कितने हो जाएंगे? यहाँ पर 3 हो जाएंगे। इसकी अनुनादी स्ट्रक्चर बनाए हम तो सिंबल काफी, ये अपने इलेक्ट्रॉन इस पास वाले बॉन्ड को दे देगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो ध्यान दें आप, ये Cl है क्या, ये दे रहा है, उस पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज, ठीक है। और ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या आ रहा है देखो, अब डबल बॉन्ड, इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सिंगल क्या क्या हो जाएगा? देखो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक कलबंद होता है, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये दे रहा है तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, तो ये CH एज इट इज रह जाएगा क्या? अब ध्यान दें, यहाँ पर ये वाले इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, कार्बन के बंद कितने हो गए? 5, 1 2 3 और 4, इसलिए ये वाला बॉन्ड कहां चला जाएगा? पास वाले कार्बन पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये यहाँ ट्रांसफर होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH2 पर माइनस चार्ज, राइट है। वाइनिल क्लोराइड कौन सा था? जब हेलोजन परमाणु द्विबंधित कार्बन से जुड़ा हुआ होता है तो उसे वाइनिल क्लोराइड नाम दिया था। अब इसका अनुनाद बना रहे हैं तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? वही 6 है। तो यहाँ 7 भाई में तो एक बंद बनाने काम आ रहा है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो डबल बॉन्ड आएगा तो मैंने बना दिया डबल बॉन्ड, यहाँ पर दे रहा है तो इसलिए क्या गया? प्लस। अब ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर हो जाएंगे तो ये क्या आ गया? इस पर माइनस। तो ये वाइनिल क्लोराइड की अनुनादी संरचना, इसको भी आप नोट करें। तो अनुनाद अपने 2 चुके इसके अंदर, एक तो अपने अभी पढ़ा है क्लोरोबेंजीन की अनुनादी संरचना और एक हो गया वाइनिल क्लोराइड की अनुनादी संरचना। एक मुख्य बात ये भी ध्यान रखें आप, अलग से एक पेज के अंदर साथ साथ जैसे अपने अनुनादी संरचनाएं आ रही हैं उसको भी आप साथ में बनाते रहें तो आपके आसान रहेगा। जैसे अपना क्लोरोबेंजीन का अनुनाद है तो क्लोरोबेंजीन का अनुनाद बना लिया, वाइनिल क्लोराइड का तो वाइनिल क्लोराइड का बना लिया, क्योंकि एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से लगभग मिलता है। तो देखिए आगे स्टार्ट करते हैं अब। नेक्स्ट टॉपिक है हेलोएरिन को बनाने की विधियां। हेलोएरिन को बनाने की विधियां। देखो हेलोएरिन को बनाने की विधियों में सबसे पहली विधि है हेलोजनीकरण। सबसे पहली विधि है हेलोजनीकरण। तो यहाँ पर ध्यान दें हेलोजनीकरण किस प्रकार होगा? जब बेंजीन व उसके व्युत्पन्न की क्रिया किसी हेलोजन अम्ल के साथ लुईस अम्ल जैसे AlCl3, FeCl3, SbCl5 की उपस्थिति में करवाते हैं। तो यहां पर देखो जब बेंजीन उसके व्युत्पन्न की क्रिया किसी हेलोजन अम्ल के साथ लुईस अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं तो हेलोएरिन बनते हैं। अब ध्यान दीजिए, देखो बेंजीन है तो सबसे पहले अपन बनाएंगे ये बेंजीन वाले, ये बना दी बेंजीन वाले।
वह उसके व्युत्पन्न की क्रिया किसी हैलोजन अम्ल के साथ, किसी हैलोजन के साथ, सॉरी यहाँ पर किसके साथ रिएक्शन, हैलोजन के साथ। तो जैसे मैंने ले लिया यहाँ हैलोजन, ये लो क्लोरीन ले लिया हैलोजन, बेंजीन व उसके व्युत्पन्न, इसका व्युत्पन्न पढ़ेंगे, पहले मैंने लिखा बेंजीन की क्रिया किसी हैलोजन के साथ, किसकी प्रेजेंसी में, लुईस अम्ल की प्रेजेंसी में। तो ये लिखा अपन ने लुईस अम्ल, जैसे लिख दिया AlCl3 की उपस्थिति में करवाते हैं तो हेलोएरीन बनते हैं। अब ध्यान दीजिए, हेलोएरीन जो बनेगा जब किसी बेंजीन की क्रिया हेलोजन के साथ हो रही है और प्रेजेंस ऑफ लुईस अम्ल है, प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड है, तो हमेशा हेलोजन जो है वो बेंजीन वाले के कार्बन पर जाकर जुड़ जाता है। तो देखो यहां पर क्या है, H है क्या, तो यहां से H और यहां से क्या मिल जाएगा, Cl, तो बाहर क्या हो जाएगा HCl। तो एक यहां पर क्या हो जाएगा, यहां से हाइड्रोजन हट रहा है तो यहां पर क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन परमाणु, तो यहां पर क्या बन जाएगा, क्लोरो बेंजीन। तो मुख्य बात ध्यान ये रखनी है, जब क्लोरीन है, हेलोजन है, उसकी क्रिया बेंजीन से है और लुईस अम्ल की प्रेजेंसी में, जब लुईस अम्ल आता है तो हमेशा हेलोजन कहां जुड़ेगा, बेंजीन वाले के कार्बन पर जाकर जुड़े जाएगा। तो ये मुख्य बात आपको ध्यान में रखनी है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। लेकिन एक बात और बताऊं, जैसे मान लीजिए कई बार एग्जाम में व्युत्पन्न देते हैं, व्युत्पन्न का मतलब मान लो बेंजीन पर मैंने जोड़ दिया CH3 जोड़ दिया, देखो बेंजीन पर CH3 जुड़ा उसे बोलते हैं टोलुइन है, तो मैंने एक वर्ड लिखा देखो बेंजीन और एक लिखा उसके व्युत्पन्न, तो ये मैंने बेंजीन का क्या लिख दिया, व्युत्पन्न लिख दिया है। वो रिएक्शन किसके साथ है, हेलोजन के साथ है, प्रेजेंस ऑफ लुईस अम्ल। तो जब भी देखिए लुईस अम्ल आता है तो हमेशा हेलोजन कहां अटैक करेगा, बेंजीन वाले के कार्बन पर। अब यहां पर तो देखो ये समूह आ रहा है CH3, ऐसी कोई स्थिति आ जाए तो उसके पास वाली पोजीशन, चाहे यहां मान लो ये भी देखो पास वाली पोजीशन है और ये भी पास वाली पोजीशन है, तो यहां से किसका प्रतिस्थापन हो जाएगा, H का, ये H और यहां से Cl, तो बाहर क्या हो जाएगा HCl। तो यहां पर देखो ये CH3 और यहां क्या आ गया, ये Cl। अब इसका तो नाम लिखना चाहते हो तो ये देखो मुख्य कार्बन श्रृंखला में एक दे दिया, इसको क्या दे देंगे 2 नंबर, तो 2 पर क्या आ रहा है क्लोरो, तो नाम 2 क्लोरो, और रिंग पर CH3 क्या बोलते हैं, टोलुइन, तो नाम लिख सकते हैं 2 क्लोरो टोलुइन। तो जब हेलोजनीकरण अभिक्रिया आती है, आपके लुईस अम्ल आता है तो हेलोजन सीधा कहां जा, बेंजीन वाले के कार्बन, ये बेंजीन का आगे आगे बेंजीन का व्युत्पन्न, व्युत्पन्न आता है तो उसके पास वाली पोजीशन पर जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ समूह ऑलरेडी आ चुका है, तो इसको नोट करें आप। यहाँ लुईस अम्ल जो है एग्जाम के अंदर आपको ये भी दे सकता है, ये वाला भी दे सकता है और ये वाला भी दे सकता है यहाँ पर, और एग्जाम में जैसे इधर वाला लिख देंगे, ये लिख देंगे, आपको ये लिख देंगे, तो आपको ध्यान हो जाए प्रोडक्ट क्या फॉर्मेशन होगा, तो प्रोडक्ट या उत्पाद क्या बनेगा उसका ध्यान होना चाहिए। रिंग आ गई, हेलोजन दे दिया, लुईस अम्ल दे दिया, तो आपको एचडीएस क्या करना है, सिर्फ हेलोजन कहां जोड़ देना है, बेंजीन वाले के ऊपर जोड़ देना है, बेंजीन वाले के कार्बन से जोड़ना है, ठीक है। ये हेलोजनीकरण में ही आएगा आपका, एक और आएगा पार्श्व श्रृंखला का हेलोजनीकरण आएगा 2 नंबर पर, वो और देखिए। तो आगे बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए। अब आता है पार्श्व श्रृंखला का हेलोजनीकरण है, 2 नंबर देखिए, पार्श्व
श्रृंखला पर हैलोजनीकरण। देखिए पार्श्व श्रृंखला पर हैलोजनीकरण है वो किस प्रकार होगा, तो देखिए एक बार आप, जब बेंजीन व्युत्पन्न की क्रिया किसी हैलोजन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं तो हैलोजन बेंजीन वलय की पार्श्व श्रृंखला पर जुड़कर बेंजेलिक हैलाइड बनाता है। ये बेंजेलिक हैलाइड भी आ चुका आपकी। अब ध्यान दीजिए कैसे बनेगा, देखो बेंजीन व्युत्पन्न है तो जैसे मैंने लिखा ये बेंजीन वाले बेंजीन का व्युत्पन्न माली मैंने लिख दिया, ये लो ये बेंजीन वाले से कार्बन से मैंने एक कार्बन और ऐड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन है, हैलोजन के साथ, प्रेजेंस ऑफ सूर्य का प्रकाश। तो ध्यान दीजिए देखो रिएक्शन एकदम वैसी की वैसी है। यहाँ भी आपने हैलोजनीकरण बढ़ा था, वहां बेंजीन का व्युत्पन्न लिखा था, हैलोजन लिखा था, लेकिन डिफरेंस कहां पर है, वहां लुईस एसिड प्रेजेंट था, यहाँ पर क्या है सूर्य का प्रकाश है, सनलाइट प्रेजेंट है, यहाँ एच न्यू है। तो यहाँ पर देखो जब बेंजीन व्युत्पन्न की क्रिया किसी हैलोजन के साथ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवाते हैं तो हैलोजन बेंजीन वलय की पार्श्व श्रृंखला पर जुड़कर बेंजेलिक हैलाइड। तो पार्श्व श्रृंखला कहां पर है, ये वाली, ये तो बेंजीन वलय कार्बन, उसके पार्श्व श्रृंखला का मतलब क्या होता है, बेंजीन वलय के कार्बन से एक कार्बन और ऐड है तो वो कहलाएगी पार्श्व श्रृंखला। तो देखो यहां से क्या मिल जाएगा H और यहां से Cl, तो ये वाला हैलोजन है वो कहां अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पर अटैक करेगा। तो यहां से H और यहां से Cl, तो बाहर क्या हो जाएगा HCl। तो यहां पर क्या बन जाएगा देखो CH2Cl, ये है बेंजेलिक हैलाइड, इसका नाम लिखा था बेंजेलिक हैलाइड, और क्लोरीन जुड़ा हो तो क्या हो गया बेंजेलिक क्लोराइड। तो ये डिफरेंस है। तो दिमाग में आपको ये होना चाहिए सर, जब लुईस अम्ल आता है तब तो हमें हैलोजन बेंजीन वाले की कार्बन पर जोड़ना है, और जब सूर्य का प्रकाश आता है तो हैलोजन पार्श्व श्रृंखला की कार्बन पर जोड़ना है। तो ये हैलोजनीकरण काफी महत्वपूर्ण अभिक्रिया, दोनों एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है। तो हैलोजनीकरण की दोनों अभिक्रियाएं आपको तैयार होनी चाहिए, इसको नोट करें आप। और यदि देखो इसी रिएक्शन में अपन क्लोरीन अधिके में भी ले सकते हैं तो क्या बनेगा, वो रिएक्शन अभी और देखते हैं, तो उसको नोट करें पहले एक बार आप। तो देखो इसी में मैं आपको बताता हूं, यदि इसी अभिक्रिया में क्लोरीन अधिकता में लिया जाए तो शेष हाइड्रोजन परमाणु भी क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। अब कैसे होगा देखो, सबसे पहले ये सूर्य का प्रकाश क्लोरीन अधिकता में ले लें, तो यहां पर देखो सबसे पहले स्टेप है, यहां पर जुड़ा तो अपन ने क्या बनाया था, यहां से H और यहां से ले लिया Cl,
तो HCl बाहर हो गया, CH2Cl बन गया, नाम दे दिया। अब ये कंपाउंड जो बना है ये लिखा CH2Cl। अब इसकी रिएक्शन वापस किससे करवा दें, क्लोरीन से करा दें। किसकी प्रेजेंसी में, सूर्य का प्रकाश है। तो यहां पर देखो ये शेष हाइड्रोजन परमाणु, तो शेष हाइड्रोजन परमाणु भी क्लोरीन परमाणु द्वारा क्या हो जाएंगे, प्रतिस्थापित हो जाएंगे। तो यहां पर देखो ये हाइड्रोजन और यहां से क्या मिल जाएगा, क्लोरीन। तो यहां से H और यहां से Cl, तो बाहर क्या हो जाएगा, HCl। तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखो अब CHCl2 भाई, एक H यहां से क्लोरीन, तो HCl तो बाहर हो गया क्या, तो यहां पर CH और Cl एक बढ़ गया, तो क्या होगा, CHCl2 बन गया। इसका नाम होता है बेंजल क्लोराइड। एक स्टेप और लेते हैं, देखो ये क्लोरीन से वापस रिएक्शन, ये H न्यू ले लिया, तो यहां से H और यहां से क्या आ जाएगा, Cl, वही बाहर क्या हो जाएगा, HCl। तो ये क्या बन जाएगा, CCl3। इसका नाम हो जाएगा बेंजो क्लोराइड। तो ये रिएक्शन जो है, यदि इसी अभिक्रिया में क्लोरीन अधिकता में ले लिया जाए तो शेष हाइड्रोजन परमाणु भी क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाएंगे। तो ये अपन ने लिख लिया, ये क्या है, बेंजेलिक क्लोराइड था। तो यहां पर ये Cl और यहां से क्या ले लिया, शेष दो हाइड्रोजन बच रहे, एक H और एक Cl, तो बाहर क्या हो गया, HCl। तो यहाँ पर H हटा, यहाँ क्या जोड़ दिया मैंने, एक Cl बढ़ा दिया। अगली स्टेप में वापिस हाइड्रोजन से क्रिया करवा रहा हूं, तो यहाँ एक H चाहिए, एक H और एक Cl, तो ये Cl यहाँ बाहर हो गया, एक Cl और बढ़ गया, तो CCl3 बन गया। इसका नाम क्या है, CH2Cl होता रिंग पर, तो बेंजेलिक क्लोराइड, CHCl2 का बेंजल क्लोराइड, और इसका नाम CCl3 का बेंजो क्लोराइड। तो ये इसकी हेलोइरिन को बनाने की सबसे पहली विधि अपन ने हेलोजनीकरण जो है, और उसी में एक पार्ट आ गया, पार्श्व श्रृंखला पर हेलोजनीकरण है। तो अभिक्रियाएं जो है वो आपको साथ साथ तैयार करनी पड़ेगी। तो आज की क्लास में अपन ने जो स्टार्ट किया है वो अपन ने हेलोइरिन में कार्बन अक्षबंध की प्रकृति पढ़ी थी। इसमें अपन ने क्लोरोबेंजीन की अनादि संरचना है, तो उसको भी आपको एक दो बार बना के देखना है। वाइनिल क्लोराइड की अनादि संरचना है, उसको भी अच्छे से बना के देखना आपको। इसके अलावा हमने इसके बाद में जो हेलोइरिन को बनाने की विधियों में सबसे पहली महत्वपूर्ण विधि है हेलोजनीकरण। तो हेलोजनीकरण में दिमाग में आपकी ये होना चाहिए कि हेलोजन जो है, सबसे पहले दिमाग में ये रहना आपकी कि हेलोजन का जो अटैक होगा जब लुईस अम्ल की प्रेजेंसी आए, जब लुईस अम्ल आए तब तो हेलोजन सीधा कहां जोड़ोगे, बेंजीन वाले के कार्बन पर जोड़ोगे। कहां जोड़ोगे, बेंजीन वाले के कार्बन पर जोड़ना हेलोजन। और जब सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश आ जाता है, तो हेलोजन कहां जोड़ोगे, उसकी पार्श्व श्रृंखला के कार्बन पर जोड़ना है। तो ये दोनों ही अभिक्रियाएं काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। एक मुख्य बात है, कई स्टूडेंट जो है वो क्लास रेगुलर नहीं ले रहे, तो क्लास रेगुलर लें। पीछे की क्लास यदि जिन्होंने नहीं देखी है तो पीछे की वीडियो भी देखें बार बार, और उनको थोड़ा समझने की कोशिश करें आप। और जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उसका रिजल्ट आएगा। ऐसा नहीं कि आपने एक क्लास नहीं ली, और क्लासें मिस नहीं होनी चाहिए अभी। यदि क्लास आपकी मिस हो गई, एक दिन क्लास नहीं ली है, तो आपको आगे का टॉपिक समझ में नहीं आएगा। और ये चैप्टर उन्हीं कैंडिडेट के समझ में आ रहा है जो कंटिन्यू क्लास ले रहे, कंटिन्यू अपना लिखने का वर्क कर रहे हैं। तो इसको आप लगातार जारी रखें, और साथ साथ इसको लिखने की प्रैक्टिस है वो ज्यादा रखें आप, तभी आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। चैप्टर काफी बड़ा है ऐसा नहीं है, लेकिन देखिए चैप्टर कोई भी टारगेट बड़ा छोटा नहीं होता है। तो कोई चैप्टर छोटे आएंगे, कोई चैप्टर बड़े आएंगे। तो चैप्टर ये नहीं कि बड़ा तो ये नहीं, लेकिन यदि आप बराबर साथ साथ पढ़ते रहोगे तो आपके इजी रहेगा। ऐसा भी नहीं है कि एक दिन में ज्यादा पढ़ रहे हैं, लिमिटेड पोर्शन पढ़ रहे हैं अपन, क्योंकि ये अभिक्रियाओं वाला चैप्टर जो है ये आपको दिशा भी नहीं कि तैयार तो करने पड़ेंगे। और देखो यदि मेहनत करोगे तो उसका रिजल्ट डेफिनेट मिलेगा। तो आपके जो भी कैंडिडेट है उनको भी आप ज्यादा ज्यादा शेयर है, लाइक है, ये भी करते रहे, और एक चैनल को है वो सब्सक्राइब जरूर करें आप। तो मुख्य बातें जो है वो आपको बता दी गई है। वीडियो ज्यादा से ज्यादा देखिए, आप नहीं समझ आ रहा तो एक बार वापस देखिए क्या बताया जा रहा है। फिर जो आपके डाउट्स आते हैं वो डाउट्स आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, या मेरे जो नंबर आपको बताए हुए हैं
उन पर भी आप मैसेज कर सकते हैं कि जो आपके चैप्टर में नहीं है उसको मैं वापस रिपीट कर सकता हूँ। जैसे पीछे एक क्लास में भी एक दो विद्यार्थियों ने कुछ प्रॉब्लम्स पूछी थी तो मैंने उनको सोल्व करवा दिया है। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।